बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टेक सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। आईडी दें, पासवर्ड इंटर कर दें। पहले आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है। जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे पूरा एनवायरनमेंट उस कंपनी के लिहाज से हो जाएगा। दूसरी कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो पूरा एनवायरनमेंट उसकी कंपनी के लिहाज से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद वर्किंग करनी है इसके अंदर। सबसे पहले सेटअप का फॉर्म हमारे पास मौजूद है। जब आप स्टार्टिंग लेंगे तो उसमें सबसे पहले सेटअप की चीज़ें आपने करनी होंगी। आइटम कैटेगरी, यहाँ पे आप आइटम की कैटेगरी डिफ़ाइन कर सकते हैं या कंपनी देना चाहें। कंपनी अगर मल्टीपल कंपनीज़ के आपकी प्रोडक्ट है तो आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे आइटम आइटम का फॉर्म है हमारे पास। यहाँ पे आप किसी भी आइटम पे अगर डायरेक्ट उसके आइटम कोड आपको पता है तो डायरेक्ट आप कोड पंच करें, डायरेक्ट उस कोड पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर कोड याद नहीं है तो आप सर्च करें, सर्च के बटन पे भी आप जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने जैसे एन प्रेस किया तो एन की जो भी चीज़ें हमारे पास वोट करा जाएंगी। डायरेक्ट आप चाहें तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन जो इसकी चीज़ें हैं, हमने सबसे पहले कैटेगरी देनी है। कैटेगरी के बाद उस प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो प्रोडक्ट का नाम देना है। यूनिट पर कार्टन, एक कार्टन के अंदर कितने पीसेज आती हैं वो हमें देनी है। इसी तरीके से हम अपनी इसकी टीपी रेट देंगे और डीपी रेट देंगे। डीपी रेट से मुराद ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस, जिस रेट पे भी आपको वो माल मिल रहा है वो चीज़ें देंगे आप इसके। या आपकी कॉस्टिंग प्राइस इस यहाँ से आपने अपनी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन देनी है। एम्प्लॉय से मुराद आपका बुकर और सेलमैन है। यहाँ पे उसकी एम्प्लॉय की आपकी एंट्री हुई हुई है। जिस भी बुकर को आप सिलेक्ट करेंगे वो बुकर सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी सेलमैन है, सेलमैन की एंट्री करना चाहें तो सेलमैन की एंट्री कर सकते हैं। जस्ट न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना बुकर या सेलमैन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उस बुकर या सेलमैन का नाम देंगे, उसे जस्ट सिंपली सेव कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं इधर कामरान और इसे सेव कर दिया तो ये हमने एक बुकर की एंट्री कर ली। ये मिनिमम की इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम आप जितनी चाहे दे सकते हैं, जो सिस्टम में अवेलेबल है वो दे सकते हैं। इसी तरीके से एरिया की एंट्री करेंगे। एरिया हमारे पास जो है कि किस एरिया का जो है वो एरिया हमारे पास है और उस एरिया में कौन सा बुकर हमारा काम कर रहा है, उस बुकर की हमें यहाँ पे एंट्री करेंगे बुकर वाइज। अमाउंट स्लैब ग्रुप, अमाउंट स्लैब ग्रुप से मुराद ये है कि आपके पास एक इनवाइस लेवल पे होता है कि अगर आपने 1000 से लेके 99 तक किसी को आप कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, 1000 से 2000 तक आप 1%, या 2001 रुपये से लेके 3000 तक आप उसको 2% डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो ये स्लैब सिस्टम है जिसको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी वो सेटअप की चीज़ें जिसका इनिशियल लेवल पे सबसे पहले एंट्री होना ज़रूरी है। इसके बाद ही हम सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए आपके पास स्टॉक रिसीविंग का होना ज़रूरी है। जब आपके पास स्टॉक रिसीविंग होगी तो ही आप उस पर काम, सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्वाइसिंग और सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होगी तो हम सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वाइसिंग का फॉर्म आ गया जिसके ऊपर आपकी इन्वाइसिंग है। अगर आपने यहाँ पे अपने सप्लायर को मेंशन कर दिए तो डायरेक्ट ये इसकी जो है सप्लाई मतलब इसके लेजर को हिट करेगा इस सप्लायर के। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ फ्लोर एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम अपने सप्लायर को सिलेक्ट करें, तो हम वैसे भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करनी है तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करते वक्त हम यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम जस्ट अपनी ओपनिंग एंट्री जो भी हमारे पास मौजूद है, स्टॉक अवेलेबल है, हम उसकी सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे। इनवाइसिंग ये मेन फॉर्म है जिसके ऊपर पूरी वर्किंग इस सॉफ्टवेयर की ज़्यादातर वर्किंग आप इसी फॉर्म के ऊपर कर रहे होंगे। जब आपका ऑर्डर बुकर बुकिंग लेकर आएगा, लेट्स सपोज के यहाँ पे आपने न्यू के बटन पे क्लिक किया तो जो भी आपकी लास्ट आपने उसमें वर्किंग की होगी, मिसाल के तौर पे आप जिस डेट पे भी काम कर रहे हैं, ये आपकी वो डेट है जिसके ऊपर सिस्टम बेस करता है आपके डीएसआर, मतलब आपकी इन्वाइसिंग बेस करती है, वो ये है डीएसआर डेट भी कह सकते हैं आप इसको, इन्वाइस डेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बुकर जो जिस दिन भी बुकिंग लेकर आया वो एंट्री हमारे पास आ गई। बुकर कौन है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, सेलमैन उसके साथ कौन था वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से किसी भी सेलमैन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी उसका सेलमैन मौजूद है। इसी तरीके से जो भी आपके पास कस्टमर है तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तमाम उस आपके पास जितने भी सिस्टम के अंदर कस्टमर की लिस्टिंग है वो आपके पास आ गई। अगर आप यहाँ पे एरिया बुकर सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ पर्टिकुलर उसी बुक एरिया की जो है आपके पास एंट्री नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ये एरिया आउट कर आया है
वो इस वजह से है कि इस बुकर के अगेंस्ट में इसी एरिया की एंट्री हमने एरिया में की हुई है, तो ये इसलिए ये फॉर्म पे आउट कराया। तो यहाँ पे अब पर्टिकुलर सिर्फ उसी एरिया के कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आपने जस्ट इंटर के बटन पे क्लिक करना है और आपने एंट्री अपनी स्टार्ट करनी है। अगर आपको कोड याद है तो डायरेक्ट कोड पंच करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कोड नंबर 1 पंच करता हूँ। ठीक है, तो इसी अब यहाँ पे देखिए मैंने जो कोड लिखा है, आइटम लिखा है, इसके अगेंस्ट में इस वक्त इन्वेंट्री मौजूद नहीं। सिस्टम ने मुझे अलार्म कर दिया कि इसमें तो एंट्री हमारे पास है ही नहीं। तो अब मैं इसमें से सर्चिंग करता हूँ। सर्चिंग करके मिसाल के तौर पे कोड नंबर 5 को लेता हूँ और यहाँ पे इसके लेट सपोज के 10 पीसेस यूनिट ले लेता हूँ। यहाँ से हमने 10 पीस की एंट्री कर ली। अगर हमें कोड याद नहीं है तो डायरेक्ट हम इसमें कोई भी आइटम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर एच लिखा है, तो एच से जो भी चीज़ें हमारे पास होंगी वो सिस्टम में उठकर आ जाएंगी। हमने सिलेक्शन कर ली, इसकी भी हमने 10 पीस दे दिए और इसको सिंपली सेव कर लिया। तो ये हमारी एक इनवाइसिंग इसमें हो गई। अब हम डायरेक्ट इसको, जैसे इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हमने ट्रेड ऑफर पीछे से डिफाइन किया हुआ है बैक एंड से, तो वो चीज़ें हमारे पास आ गई इसके सिस्टम से उठ के। हम चाहें तो इसमें डायरेक्ट फिक्स डिस्काउंट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 5% डिस्काउंट दिया कि पूरी इनवाइस के ऊपर 5% डिस्काउंट अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए हमने सेव के बटन पर क्लिक किया। तो आप देखेंगे हमारे पास 5% डिस्काउंट हर आइटम के अगेंस्ट में शो कर रहा है सिस्टम में। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर आइटम पे डिस्काउंट 5% देना है, किसी पे 3%, किसी पे 2, किसी पे नहीं देना है, तो उसके लिहाज से भी काम कर सकते हैं। आपने यहाँ से डिस्काउंट को ऑफ किया आपने या मैनुअल किया, और यहाँ से आपने लेट सपोज कि मैं इसको 2% डिस्काउंट देता हूँ, नीचे वाले को 5% रहने देता हूँ। सिंपली मैंने सेव किया, तो सेव के इवेंट के ऊपर ये चीज़ें हमारे पास सेव हो गई। तो इस तरीके से हम इसकी इन्वाइसिंग करेंगे। इस इन्वाइसिंग के अगेंस्ट में हमारे पास जो निकल कर आएगी वो रिपोर्ट्स निकलेंगी। ये रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, मल्टीपल टाइप की रिपोर्ट्स हैं। जैसे आप सबसे पहले इसमें इन्वाइसिंग बिल निकालेंगे, तो जिस डेट की भी आपकी पहले वर्किंग DSR थी उस डेट के ऊपर हम वर्किंग करेंगे। यहाँ से आपने अपना सेलमैन सेलेक्ट कर लिया या बुकर सेलेक्ट कर लिया, हमने अपना सेलमैन सेलेक्ट कर लिया और उसकी रिपोर्ट निकाल ली। यहाँ से फर्स्ट टाइम में इंजन थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। ये देखिए A4 साइज के ऊपर दो आपकी इन्वाइसेस निकल कर आ रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इसकी बिल समरी निकालेंगे। यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे तो आप राइट साइड पे टॉप पे देखें तो आपकी बिल समरी लिखा हुआ आ रहा है। वही सारी चीज़ें जो हमारे पहले सिलेक्ट की हुई थी वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जैसे हमने रिपोर्ट जनरेट करनी है और इसका प्रिंट आउट लेना है। ये रिपोर्ट आ गई हमारे पास और इसका प्रिंट हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, इसके अगेंस्ट में एक और चीज़ निकलेगी लोड शीट। ये 3 चीज़ें हमारे सिस्टम से निकलनी है। ये इसकी लोड शीट आ गई। ठीक है, इसके ऊपर वो साइन करेगा सेलमैन हमारा और माल लेके चला जाएगा। इसके बाद हमारा सेलमैन चला जाएगा। जब शाम के वक्त वो वापस आएगा तो अपने साथ 2 तरीके की चीज़ें लेकर आएगा, रिटर्न की शक्ल में, वैल्यू की शक्ल में और क्वांटिटी की शक्ल में। वो तमाम चीज़ें यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट होनी है। मिसाल के तौर पे अगर वो जो चीज़ें रिटर्न लेकर आया है, तो लेट सपोज कि हमने 10 आइटम उसको इशू किए थे, 10 में से 5 आइटम वो रिटर्न लेकर आ गया, तो हम यहाँ पे RTG कर देंगे। इसी तरीके से अगर वो कोई सेल रिटर्न लेकर आता है, मिसाल के तौर पे वो प्रोडक्ट हमारे आज के सप्लाई में सेल में गई नहीं थी और वो वापस लेकर आता है, दुकान वाले ने वापस कर दिया, तो उसकी आप इस तरीके से एंट्री करेंगे और रिटर्न वाले कॉलम में लेट सपोज एक आइटम वो लेकर वापस आता है। अब वो जिस तरीके से भी लेकर वापस आता है तो हम उसकी एंट्री करेंगे। अगर वो सेल रिटर्न है, फ्रेश पीस है, तो हम सेल रिटर्न में उसकी एंट्री करेंगे, और अगर वो डैमेज है तो डैमेज में उसकी एंट्री करेंगे। हम फर्स्ट करते हैं यहाँ पे सेल रिटर्न लेकर आया है तो सेल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। जिस रेट में भी हमने लास्ट टाइम उसे दिया होगा वो रेट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसका नेट रेट निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे 80 वाली चीज़ है तो हमने उसको ऊपर कोई ना कोई डिस्काउंट दिया होगा या फ्री पीसेस दिए होंगे या ट्रेड ऑफर दी होगी। फर्स्ट करते हैं कि हमने 75 के लिहाज से उससे वो चीज़ें रिटर्न उठाई हैं, तो हम 75 यहाँ पंच करेंगे और उसकी एंट्री करेंगे और सेव कर देंगे इसे।